वहाँ पे बुरी तरह से नाप ली जा रही थी। सर चेस्ट में मतलब कि टच कर रहे थे और कमर में टच कर रहे थे और सर हंस रहे थे। मैम तो शिकायत की पर नर्स मैम फ़ोन चलाने में मस्त थी, कुछ भी नहीं बोली थी खुद बोल लो। और कल झूठ बोल रही कि लड़कियों ने मैं बोला ही नहीं, पर हमने बोला था उनसे। तो हमारी 6 तारीख को नाप ली गई थी, तो उस टाइम हम अपने खुद ही कह रहे थे कि टी शर्ट ऊपर करो, तो सर अपने आप ही टी शर्ट ऊपर कर रहे थे और चेस्ट पे चेक कर रहे थे, वो चेस्ट पे वो कर रहे थे टच। और सर विद्यालय भी जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस समय फिलहाल अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और जिम्मेदार व्यक्ति जिनसे हम बात कर की दृष्टि से है वो भी बेटियों की, क्योंकि जब हम बात करते हैं बेटी की सुरक्षा की और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो सामने चीज़ें नज़र आती हैं कि आखिर सच। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं राणा न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, खटीमा में एकलव्य विद्यालय में जो घटना घटी है वो बेहद ही शर्मनाक है। यहाँ पर जो छात्राएं रहती हैं, खासकर एक समाज की हैं, जनजाति समाज की हैं, उनके साथ एक अभद्रता की घटना सामने आई है। लड़कियों का आरोप है कि यहाँ पर ड्रेस मापने के लिए आए यहाँ पर दर्जियों की टीम ने उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिभावक भी जुटे हैं आज, और इससे पहले जो अभिभावकों का आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर किसी बच्चे के साथ, उनके बच्चे के साथ इस तरह की गलत चीज़ें यहाँ पर होंगी तो गुस्सा होना लाजमी है। यहाँ पर उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है, किस तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और इनकी क्या मांगे हैं, वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं ये अभिभावक। और आज जो है विद्यालय की छुट्टी भी कर दी गई है। तो अभिभावकों से जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरह की मांग वो कर रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मंगलेश बिटोरा मंजुला से बोलती हूँ। अच्छा जी, क्या मामला है और आप क्या इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं? इसमें क्या कहते हैं, बच्चों ने बुलाया, मम्मी यहाँ पर हमारी नाप हुई है, मैम को सूचना नहीं दी गई और हमको ऐसी नाप दी गई। हम डर गए कि कमर उठा के टी शर्ट उठा लो और नाप ले लो, ऐसे नाप दिए जाती है। इस तरह की चीज़ें आप सुनने में ही बहुत ही एक तरह से लोगों को गुस्सा भी आएगा और बहुत ही शर्मनाक घटना है। और भी हमारे साथ अभिभावक जुड़े हुए हैं। जी, आप क्या इस पूरी कार्रवाई को लेकर आप क्या मांग चाहते हैं? मांग यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, यहाँ लड़की है, हमारी बेटी है, उसकी सुरक्षा पहली बात तो लड़की को जब पढ़ा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा चाहिए ना। फिर बाद में जब उसको ही जब सुरक्षा नहीं मिल रही है तो हम तो फिर बेकार है यहाँ रखना। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को अपने घर से पढ़ा लें। जब सुरक्षा ही नहीं है तो हमारी बेटी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हो रहा है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी ऐसे स्कूल में पढ़े। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगी जी? मैं भी यही इनकी बात से सहमत हूँ कि हम अपने बच्चे को घर ले जाएं। जब कोई सुरक्षा ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है, कोई सर देखो सब चले जा रहे हैं यहाँ से, नहीं तो उन्हें देखना चाहिए कि बच्चे हैं यहाँ पे तो हमने उनके उसमें छोड़ा है। एक तरह से विद्यालय भी जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस समय फिलहाल अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और जिम्मेदार व्यक्ति जिनसे हम बात कर सकें और जो ये बताएं कि भाई इस समय जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कौन है, कौन किसकी ड्यूटी है, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर आती हैं और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और भी आप क्या चाहते हैं? देखो, मैं ये चाहता हूँ, बच्चियाँ चाहे एक हो चाहे पूरे हिंदुस्तान की हों, बच्चियाँ सुरक्षित होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि अभी जो हॉस्टल है इसमें अभी जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में रहते हैं, तो ये जो प्रशासन जो है उसको ये देखना पड़ेगा कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए दोनों का हॉस्टल अलग करना पड़ेगा, उस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। मामला बेहद गंभीर है और सुरक्षा की दृष्टि से है, वो भी बेटियों की, क्योंकि जब हम बात करते हैं बेटी की सुरक्षा की और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो सामने चीज़ें नज़र आती हैं कि आखिर सच्चाई क्या है और जो हम बातें करते हैं वो क्या है। अभी आज जो अभिभावक संघ की बैठक है उसमें क्या नतीजा निकलता है, इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई वो चाहते हैं,
जो दोषी यहाँ पर हैं, जिन पर आरोप है इस तरह की चीज़ें करने का, जो दर्जियों की टीम है, उन पर क्या कार्रवाई होती है, अभी ये देखना लाजमी है। यहाँ पर जो छात्राएं रहती हैं उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या था, उस दिन क्या हुआ था इनके साथ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? सर मैं 8th में पढ़ती हूँ। अच्छा बेटा, ये बताओ उस दिन क्या हुआ था, किस तरह की घटना हुई थी और ये घटना कब की है? सर ये घटना 22 तारीख की है। सर जब हमारी नाप ली जा रही थी तो सर फीमेल टीचर कोई भी नहीं था। सर वहाँ पे सब पूरे मेल टीचर थे और वहाँ पे मेल दर्जी थे और सर वहाँ पे बुरी तरह से नाप ली जा रही थी। सर चेस्ट में मतलब कि टच कर रहे थे और कमर में टच कर रहे थे और सर हंस रहे थे। और सर जब मतलब कि जब हमारी मेल टीचरों को भी इन्फॉर्म नहीं किया था, सर फीमेल टीचर सर जब आई तो सर उनके सामने मतलब कि कुछ भी नहीं किया। सर जब नहीं थी तब टच कर रहे थे और सर गंदी हरकतें कर रहे थे। अच्छा बेटा, जब ये बताओ, जब ये आपके साथ इस तरह की चीज़ें हुई, आपने कहीं शिकायत की हो? हाँ, हमने नर्स मैम से शिकायत की थी पर नर्स मैम फ़ोन चलाने में मस्त थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी खुद बोल लो। और अब कल झूठ बोल रही कि लड़कियों ने मैं बोला ही नहीं, पर हमने बोला था उनसे, पर वो फिर भी फ़ोन चलाने में मस्त थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी और सर खुद बोल रहे थे कि अपनी टी-शर्ट टक कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। वो खुद ही दर्जी अपनी टॉप ऊपर कर दे रहे, लड़कियों का कुछ भी कर दे रहा है। अच्छा, ये विद्यालय प्रशासन ये भी कह रहा है कि जो जब ये नाप ली जा रही थी तो यहाँ पर टीचर भी मौजूद थे, ऐसा था क्या? नो सर वहाँ पे कोई फीमेल टीचर नहीं थी और उस टाइम हम दिल्ली गए थे तो हमारी 6 तारीख को नाप ली गई थी। तो उस टाइम हम अपने खुद ही कह रहे थे कि टी-शर्ट ऊपर करो और सर अपने आप ही टी-शर्ट ऊपर कर रहे थे और चेस्ट पे चेक कर रहे थे, वो चेस्ट पे वो कर रहे थे टच। और सर मेरे तो कंधों पे टच करा था उनने और हमने कहा था थोड़ा दूर रहो, मगर वो अपने आप ही कर रहे थे। और जो नाप का नंबर लिख रहे थे वो भी तेज-तेज बोल रहे थे और अपने आप ही हँस रहे थे सर, बहुत ही गंदी तरह से। ये बेटा कितने लोगों की टीम थी ये दर्जियों की? सर 3 लोगों की। 3 लोगों की। आप देखिए, आप सुनकर आपको बड़ी ही बेशर्मी और ये कहें शर्मनाक घटना इनके साथ किस तरह से हुई है, वो ये बच्चियां बता रही हैं। लेकिन एक ये बात जब आती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जब हम ये नारा ज़ोर शोर से पूरी दुनिया को सुनाते हैं, लेकिन जब इस तरह से बेटी पढ़ाई जाएगी, इस तरह से बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जाएंगे, तो आप बताइए कि ये कैसी सुरक्षा है, कैसी बेटी पढ़ाओ और कैसी हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हमारे साथ इस पूरी घटना में जुड़ गए हैं अभिभावक संघ के अध्यक्ष राजवीर राणा जी। पहले तो राजवीर राणा जी ये बताइए, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे की आपकी मांग क्या है? भाई साहब, ऐसा है, आज हमने अभिभावक संघ की पूरी बैठक बुलाई है। इसमें सारे अभिभावक संघ के जितने भी हमारे अभिभावक गण है वो सब आए हुए हैं और बाकी कार्रवाई को लेकर के हमें क्या कार्रवाई करनी, क्या करना है, वो हम अभी सब लोग बैठक के बाद ही इसका निर्णय लेंगे। और जैसी कि घटना आपको सब कुछ पता चल चुका है कि यहाँ पे हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ हम सब लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी कानूनी रूप से क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी कानूनी रूप से हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैंने एसडीएम महोदय जी को यहाँ पे अभी बुलाया है, वो आएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं तुरंत ही अभी पहुँच रहा हूँ आपके विद्यालय में, फिर